क्या हुआ? बाबूजी, ये यशोदा रानी। बाबूजी, बिजली और पानी के पैसे। ले लीजिए ना, और फिर तार भी जोड़ दीजिए। अब बाबूजी, पैसे जेब में रखने से पहले ना थोड़ा सा विचार कर लीजिए, सोच लीजिए है कि ये पैसे इस घर तक पहुंचे कैसे। मतलब यशोदा रानी की मेहनत से, रणधीर के एहसान से, या फिर उसकी भीख से, या फिर देवर भौजाई के प्यार भरे रिश्ते से, या फिर अकेली औरत के ऊपर गलत नियत से इन्वेस्ट करने के बाद। बस एक शब्द और नहीं। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहती है, बस। हाँ ठीक है, तो तुम हमारे ऊपर काहे भड़क रही हो यशोदा रानी? है गजब करती हो। अब देखो भाई, तुमको तो सारे घर वालों ने मना किया था ना कि जाकर के नौकरी ना करो, पर तुम तो बड़ी शान से चली गई। हाँ, अब अगर नहीं जाती तो फिर जाती या नहीं जाती, लेकिन इस पर अब और बहस नहीं होगी कामिनी। ठीक है अम्मा, तुम कह रही हो तो हम कुछ नहीं कहेंगे। पर अम्मा, तुम तो जानती हो कि हमारी आदत नहीं सुबह बनाने की है। लेकिन एक बात सोचो, ऑफिस के पहले ही दिन यशोदा रानी ने ऐसा क्या कर दिया कि रणधीर ने इतने सारे नोटों से इनकी झोली भर दी। अम्मा, जब रणधीर जी ने पैसे दिए ना, तो मैंने इस बात के बारे में सोचा, लेकिन तब याद आया अम्मा कि अशोक जी के क्लाइंट्स भी कई बार उन्हें एडवांस देते थे। उनसे तो कभी सवाल पूछा नहीं गया, क्योंकि अशोक मर्द था। मतलब ये क्या बात हुई बाबूजी? वही बात अगर मर्द करे तो उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर औरत करे तो डायरेक्टली कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाएगी। आपकी मर्जी, आपकी नौटंकी, आपके तेवर सब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। अरविंद, तमीज से बात करो। यशोदा भाभी है तुम्हारी, और महुआ हमारी बीबी है। अम्मा, आपको अभी तक भाभी सही दिखाई दे रही हैं, और महुआ की हालत आपको नहीं दिखाई दे रही है। अरे ये हमको समझाती रही, हमसे बार बार कहती रही कि ये जो भाभी का साथ देने के लिए उनके पीछे पीछे घूमते रहते हो ना, एक दिन तुम पर ही भारी पड़ेगा। लेकिन हमने कभी इसकी बात को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि हमको लगता था कि हम सब ठीक कर देंगे। लेकिन हम बेवकूफ थे, हमारी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। देखिए, जो इसने कहा था सच हो गया ना। और ये एक हमारे अशोक भैया, अरे घर छोड़कर भाग गए और सारी मुसीबतें हमारे माथे मड़ गए। अरे यार, घर छोड़कर भागना ही था तो अपने बीवी बच्चे लेकर भागते, कम से कम हम तो सुकून से रहते। भैया, छोटे मालिक, कम से कम आप तो मैडम जी के बारे में ऐसे मत कहिए। भैया बस कीजिए। चुप! तुम्हारे आने से पहले सब ठीक था। तुम्हारे आने से पहले इस घर में सबके लिए, सबके मन में मान सम्मान, प्यार था, इज्जत थी। लेकिन तुम्हारे आने के बाद
सब बिखर गया। नहीं भैया। खुश हो ये सब करके? इस घर में सब अपनी अपनी मन की कर रहे हैं ना, तो ठीक है, आज से इस घर में हम भी अपने मन की करेंगे। जो हमारा मन आएगा वो करेंगे। बहुत हुआ मान सम्मान। यशोदा रानी, ये इस समय काय लिए आई थी? कोई काम? कुछ नहीं, मैं देखने आई थी कहीं कुछ सूखे हुए कपड़े वही तो नहीं रह गए। अच्छा। जी जी, हाथ छोड़िए। जी जी, फोन दीजिए। वीडियो बना रही थी, डिलीट कर दिया। चोट तो नहीं लगी कहीं तुम्हें? एक वीडियो डिलीट करने से आपका सच नहीं बदल जाएगा चीची। देखिए यशोदा रानी, बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास। हाँ, किसने तुमसे कहा कि हम अपनी सच्चाई बदलना चाहते हैं? हा? नहीं, हम तो बस सबूत बिठाना चाहते थे, तो बस बिठा दिया। अब रखो तुम अपना मोबाइल अपने पास है। और हाँ, अब बिना सबूत के ना तुम जाओ सबके पास और खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के अपनी बात बताओ। पर एक बात तुमको हम ना गारंटी से बता रहे हैं, तुम्हारी बात ना। क्या हुआ भैया? क्या कहा वकील ने? कब आएगी इस घर की बहू? जल्दी बताओ। चिंची वकील से बात हुई। हाँ? लेकिन वो कह रहा है कि जमानत मिलना थोड़ा मुश्किल है। हे भगवान! लेकिन फिर भी कल वो कोशिश करेगा। हिम्मत रखो भैया। देखिए, मैं जानती हूँ आप नाराज हैं, परेशान हैं, और इसमें किसकी गलती है किसकी नहीं, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन अगर आपके वकील मना कर रहे तो एक बार रणधीर जी से बात करके देखिए ना। देखिए, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ, लेकिन महुआ की जो हालत है उसे घर पे होना चाहिए, आराम मिलना चाहिए उसे। रणधीर जी बड़े वकील नहीं चाहिए आपकी सलाह भाभी, रखिए अपनी सलाह अपने पास। आपसे एक विनती है, अब हमारी जिंदगी से दूर रहिए। जाइए अपने कृष्णा के पास, हमें बख्श दीजिए। भैया, इस तरह से बात मत कीजिए प्लीज। ये हमारे घर की बात है, बात नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? पहले से बहुत परेशान है, हमें मजबूर मत कीजिए कि फिर से हमारे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए। पागल हो गई हो? नहीं छोड़ो, बच्चा है वो। देखो, मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम छोड़ो। मामा छोड़ो उसे, छोड़ो। यही सही मौका है कामिनी, इस आग में थोड़ा मिट्टी का तेल और डालते हैं।
महुआ महुआ, आराम से। महुआ, महुआ संभालो अपने आप को। महुआ, सब ठीक ठीक है। हो ना? ठीक हो ना? ठीक हो? भाभी आप पागल है क्या? पता आपको महुआ पेट से फिर भी उसे ऐसे धक्का दे रही है। मैंने धक्का नहीं दिया। मैं तो सिर्फ हाथ छुड़ा रही थी। अम्मा मैंने धक्का नहीं दिया है। गजब करती हो या तुम यशोदा रानी। बताओ, कृष्णा पुलिस थाने में जाकर शिकायत करते हो, कहते हैं घर पे आके हमने शिकायत नहीं करी। यशोदा जो है मास्टरनी को धक्का देती है और कहती है हमने धक्का नहीं दिया। दोनों मिल करके कुछ नहीं कर रहे हैं बाबूजी, लेकिन वो बहुत कुछ रहा है इस घर में। हाँ यशोदा, बाबूजी मैंने धक्का नहीं दिया है, सच कह रही हूँ मैंने। यशोदा, आज के बाद हमारी बहू महुआ से तुम दूर ही रहना। मैंने उसके आस पास भी भटकना मत, समझी? तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तू छुप के बातें सुन रहा था हमारी? नहीं, बातें सुन नहीं रहा था, लेकिन आपकी बातों का जवाब जरूर दूंगा। कि फिलहाल मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, बल्कि इसी घर में रह रहा हूँ और रहूंगा। यशोदा के बर्थडे में अभी 2 दिन बाकी है, काहे के लिए इतना उछल रहे हो? चलो ठीक है, तब तक जितना गुलाटी मारना है तुम्हें मार लो, काहे से बाहर तो तुमको मौका मिलेगा ही नहीं ना। अभी कुछ दिन बाद जो है ना तुम्हारी मैडम जी का हैप्पी वाला बर्थडे, ये हमारा तुमसे चैलेंज है। तुम्हारी मैडम अपना ये बर्थडे जो है ना इस घर से बाहर मनाएंगी। ऐसा नहीं होगा मेम साहब, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। कृष्णा भैया, फिलहाल तो तुम अपनी गर्दन संभालो, कहीं ऐसा ना हो कि अभी वहाँ से मास्टरनी दौड़ी दौड़ी आए और आ करके तुम्हारी ऐसे गर्दन पकड़ ले। उस समय तो यशोदा रानी थी, उन्होंने तुम्हें बचा लिया कि हमारी कृष्णा को मत मारो, हमारी कृष्णा को मत मारो। लेकिन अगर अभी मास्टरनी ने तुम्हारी गर्दन दे दबोची ना, फिर कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, समझे? बेटा, जितना भी टाइम बचा है ना तुम्हारे पास, उसमें जितनी मौज काटनी है काट लो, क्योंकि उसके बाद फिर मौज काट नहीं पाओगे तुम। हैं? अरे कामिनी, थक गई होगी, चलो चल के आराम कर लो। अरे लोग हम पे हंस रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हें इस बात की कोई फिक्र, कोई चिंता है या नहीं? आपको भी तो उसकी चिंता नहीं है। हमें अपनी बहू से बात करने दो। यशोदा, तुम हमारी बात सुन रही हो या नहीं? अब मुझे आप भी बात को समझिए ना, नहीं छोड़ सकती हूँ ये नौकरी। यहाँ नौकरी करना मेरी मजबूरी है बाबूजी, एक माँ की मजबूरी है। मैं कहाँ से खिलाऊंगी अपने बच्चों को? तो फिर ठीक है यशोदा, तुम्हारी मजबूरी है ना, तो हमारे पास भी भीख मांगने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। इसलिए फैसला कर लो, नौकरी छोड़ के घर वापस आ रही हो या हम कटोरा लेकर वहां आए। क्यों हर बार मुझे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं आप बाबूजी? फैसला करो यशोदा, आ रही हो या नहीं? बड़ी मुश्किल से मिली है बाबूजी नौकरी।
ठीक है, हम आ रहे हैं कटोरा लेकर फिर। अब आप लोग देख लीजिए। और मेम साहब, आपके हिसाब से मैं छोटी मेम साहब की सच्चाई पुलिस को बता सकता हूँ, तो ये केस भी तो कर ही सकता हूँ ना। औकात मेरे नहीं तो तेंगे खींच के। छोटे मालिक, अगले आपको थप्पड़ मारना है तो मार लीजिए, लेकिन मैडम जी को परेशान मत कीजिए। आप प्लीज उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए ना। अरे तू जाकर केस कर, हम डरते नहीं है किसी से। बस करिए बाबूजी। क्या मिलेगा भाभी को समझा के? क्या मिलेगा? सुनती वो किसी की? अगर सुनती होती ना तो इस घर का माहौल आज कुछ और होता। अलग कर दिया ना आपने, तो जीने मरने दीजिए। और उनका ही कृष्णा है ना, रख लेगा उनका ख्याल, संभाल लेगा। छोड़िए उनको उनके हाल पे, जैसे रहना है रहें। कम से कम हम लोग तो सब सुकून से रहेंगे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे यशोदा को अपनी मनमानी करने के लिए? पूरे बाजार में हमारी थू-थू हो रही है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। तो क्या करेंगे आप? तो क्या करेंगे आप? बाबूजी एक आप और एक भाभी, आप दोनों की जिद की वजह से घर में रोज रोज कलेश होने लगे हैं। अरे हमारा तो दिमाग भंगाने लगा रोज रोज के चिक चिक से। आप लोगों की इसी चिक चिक की वजह से वहां महुआ की नौकरी चली गई। वो कमरे में उदास बैठी है, लेकिन यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई शर्म नहीं है, बस लगे हुए हैं। वो भाभी अपने मन का करेंगे, फिर आप अपने मन का करेंगे, फिर ये कृष्णा ये अपने मन का करेगा, फिर कुछ अनर्थ कर देगा। बख्श दीजिए सबको। किसी को नहीं बख्शेंगे जब तक हमारा बेटा अशोक घर वापस नहीं आ जाता। जैसे हम तड़प रहे हैं ना, ऐसे ये सब तड़पेंगे। और उनके लौटने के चक्कर में ये गुप्ता निवास मरघट बन जाएगा बाबूजी। तब तक सबकी खुशियों में आग लग चुकी होगी। बहुत हो गया सबका नाटक, बहुत कर ली सबने अपने मनमानी। चलिए बाबूजी अंदर चलिए, अंदर चलिए। नहीं जाएंगे हम, छोड़ो हमें। बाबूजी अंदर चलिए। बाबूजी, बाबूजी। अरविंद छोड़ दो हमें। बधाई हो अम्मा, बधाई हो। हुआ? चलो खाना खाओ। नहीं खाना। ऐसे कब तक चलेगा? तुम भूखी रहोगी, टेंशन लोगी, तो इसका बुरा असर हमारे होने वाले बच्चे पर पड़ेगा। देखो हम जानते हैं तुम परेशान हो, अपने लिए ना सही, कम से कम हमारे होने वाले बच्चे के लिए तो खा लो, थोड़ा सा खा लो। बच्चे के लिए? अपने बच्चे के लिए, घर वालों के लिए ही कर रहे थे। हम सब बर्बाद हो गए। अभी और कृष्णा ने सब बर्बाद कर दिया। कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, सब ठीक है। अरे हम हैं ना, हम भी तो कमाते हैं ना। हाँ तुम देखना। बाबूजी प्रसाद। जीजी प्रसाद। भैया प्रसाद। अम्मा प्रसाद। जीजा जी यही रख दो ना उनका। महुआ कहाँ है? कमरे में वो नहा रही है वो। ठीक है, मैं उसका प्रसाद
कमरे में जाकर देती हूँ, आती हूँ। भाभी जी आपको कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं भैया, दिखावा नहीं कर रही हूँ। महुआ को हमेशा से छोटी बहन मानती आई हूँ, अब भी मानती हूँ। हमेशा की तरह उसके लिए प्रार्थना करके आई हूँ कि भगवान उसका, उसके आने वाले बच्चे का ख्याल रखे, उन्हें स्वस्थ रखे। आती हूँ अम्मा। आप क्या करने आई है यहाँ? प्रसाद लेकर आई हूँ। सही है, बहुत सही है। पहले उस सपोले को घर पर लेकर आओ, फिर उसे पालो जो सबके जीवन में जहर घोल रहा है। अभी बड़े प्यार से ना ये प्रसाद लेकर आओ। नहीं चाहिए आपका प्रसाद, जाइए यहाँ से। भगवान का प्रसाद है, इस पर कैसा गुस्सा? देखो जो हुआ मैं बदल नहीं सकती हूँ महुआ, लेकिन जो आने वाला है उसके लिए, तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करके आई हूँ। अच्छा, जाइए यहाँ से, नहीं चाहिए आपका प्रसाद। मास्टरनी, क्या हुआ? अरे प्रसाद नहीं पिया तुमने अभी तक? जीजी इनके हाथ से ना मैं कुछ भी नहीं चाहिए। बात तो वैसे बिल्कुल तुम सही कह रही हो। जिस हिसाब से यशोदा रानी ने घर में नरक काट के रखा हुआ है ना, उस हिसाब से तो तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ आदमी पानी तक न पिए। लेकिन ये तो प्रसाद है मास्टरनी, है? पी लो। जीजी हमें नहीं पीना इनके हाथ से कुछ भी। अरे कम से कम अपने बच्चे के खातिर पी लो, है? देखो भगवान का प्रसाद है, उसका अपमान नहीं करते। पी लो, पी लो। पर जीजी पी लो, पी लो। यशोदा रानी दे दो। पी लो, पी लो, पी लो। ये हुआ समापन इस अध्याय का। अब मास्टरनी का बच्चा गिरेगा और यशोदा अपने बच्चों के साथ घर से बाहर निकलेगी। अब प्रसाद के बहाने ही सही मास्टरनी ने तुम्हारा मान तो रखा यशोदा रानी, है? अब एक काम करो, ये गिलास और डाइनिंग टेबल पे जो गिलास रखे हैं ना, वो सारे गिलास धो के किचन में सजा दो। बोलिए ना डॉक्टर साहब, आप चुप क्यों? बोलिए। बच्चा माँ के गर्भ में ही मरा हुआ पाया गया है। डॉक्टर साहब क्या बोल रही हैं आप? सुबह तक सब बिल्कुल ठीक था, थोड़ा सा पेट में दर्द है। बाबूजी बोलिए। वो बिल्कुल ठीक है। आप एक बार, आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए जाके ना प्लीज डॉक्टर साहब। कुछ नहीं हुआ। चाहिए डॉक्टर साहब, एक बार फिर से देखिए ना। सुबह तक वो बिल्कुल ठीक थी, उसे कुछ नहीं हुआ था, फिर ये अचानक ऐसे ऐसे कैसे? डॉक्टर साहब सालों से अपने पोते का इंतजार कर रहे हैं। देखिए मैं समझ रही हूँ कि आप लोग दुखी हैं, पर सच यही है, हमने 3 बार चेक करके कंफर्म किया है
देखिए, आपकी बीवी को किसी भी खतरे से बचाने के लिए हमें बच्चे को जल्द से जल्द अबॉर्ट करना होगा। मैडम, हमारे बच्चे की जान बचा लीजिए। आपके पैर पड़ते हैं, आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं ना। आपके पास तो हर चीज की दवाई है ना। कुछ भी करके हमारे बच्चे को बचा लीजिए। सॉरी, अगर मेरे करने से कुछ होता तो मैं जरूर करती। नर्स, इनसे पेपर साइन करवा लो। अरे नहीं करेंगे कोई पेपर साइन, नहीं करेंगे। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो क्यों पेपर साइन करेंगे हम? अरे कुछ भी बोल रहे हैं लोग। बाबूजी आप बोलिए ना, बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं लोग? ठीक है, वो कुछ नहीं हुआ तो सुबह थोड़ा सा दर्द हुआ था। बाबूजी आप बोलिए ना, बाबूजी। देखिए, बच्चे को तुरंत अबॉर्ट करना होगा, वरना माँ की जान को खतरा हो सकता है। आप प्लीज इन्हें समझाइए। अरविंद भैया, संभालो अपने आप को। बाबूजी, टेंशन मत लो, भगवान जी सब ठीक करेंगे। जब होश संभालेगी अम्मा महुआ और उसको पता चलेगा कि उसका बच्चा कैसे सह पाएगी। नहीं नहीं अम्मा, आप संभालिए खुद को। हमें अब महुआ को संभालना है। हम सबको मिलकर उसका ध्यान रखना है अम्मा। आप संभालिए खुद को। हम सब मिलकर संभाल लेंगे महुआ को। उसका ध्यान रखेंगे अर्जित। ये भगवान जी पता नहीं क्यों इतनी सारी मुसीबतें सिर्फ हमारे घर पर ही क्यों डाल रहे हैं। यशोदा, हमारे अरविंद का बच्चा इतने सालों से जिसका इंतजार किया, एक ही पल में सारी खुशियां। संभालोगी वही तुम्हारा जीना मरना हराम करेगी। महुआ, क्या हुआ था? तुम आराम करो। अरविंद और बच्चा ठीक है? कहाँ है? चीची, लड़का हुआ या लड़की हुई है? महुआ, हमें ना बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। हिम्मत से काम लेना है? क्यों अरविंद? महुआ, हमारा बच्चा मर गया। मर गया? मास्टर ने बात दरअसल ये है कि
तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पेट में ही मर गया। बच्चा पेट में ही मर गया। मर गया? मर गया।